ये जो हमारा पॉडकास्ट आज यहाँ पर शुरू हो रहा है, ये और जितने भी पॉडकास्ट आपने देखे हैं या सुने हैं उससे थोड़ा सा अलग है। क्योंकि ज़्यादातर पॉडकास्ट में क्या होता है, या तो वो एक इंटरव्यू फॉर्मेट होता है जहाँ पर के एक होस्ट होता है जो किसी न किसी का इंटरव्यू लेता है, या फिर वहाँ पर अलग अलग रैंडम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हो रही होती है। और ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने के चक्कर में क्या होता है कि किसी भी एक टॉपिक की डेप्थ में वो लोग नहीं जा पाते हैं। इसमें डिफरेंस ये होगा कि हम एक पॉडकास्ट में सिर्फ एक ही टॉपिक पर फोकस रहेंगे, एंड जो हमारे गेस्ट होंगे या तो उनको नॉलेज होगी उस टॉपिक से रिलेटेड, या एक्सपीरियंस होगा, या एक्सपर्टीज होगी, या स्किल होगा, कुछ ना कुछ उनका बैकग्राउंड होगा उस टॉपिक से रिलेटेड। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इंटरव्यू, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लेक्चर, इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ अ डिस्कशन, जहां पर कि मैं और जो गेस्ट होंगे वो डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में और उस टॉपिक की डेप्थ में जाएंगे। और टॉपिक ऐसा होगा जिसमें जो व्यूअर्स हैं या जो लिसनर्स हैं इस पॉडकास्ट के, उनका इंटरेस्ट होगा, यानी कि उनको कुछ बेनिफिट होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि हम खुद अंदर से मोटिवेटेड रहें, बाहर से किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की या किसी की भी बातों की हमको जरूरत ना पड़े। आज मेरे साथ में है ज्योतिका जी, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है साइकोलॉजी में एंड वो अभी पीएचडी परस्यू कर रही हैं। तो आज हम मिल करके इस टॉपिक की डेप्थ में चलेंगे और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहता है किसी भी काम को करने में तो वो कैसे पॉसिबल है, यानी कि उसको मेरी इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत ही ना पड़े मोटिवेशन के लिए। हाँ, अगर वो अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को या अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए कोई मेरी वीडियोस देखना चाहता है, देन इट्स गुड इनफ, बट नॉट फॉर अ टेम्पररी मोटिवेशन और अ किक। उसकी उसको ज़रूरत ना पड़े, वो अंदर से इंस्पायर्ड हो जाए, वो जो करना चाहता है वो कर सके। हम ऐसा क्या करें कि हम सेल्फ मोटिवेटेड रहे ताकि हमें एक्सटर्नल गाइडेंस की ज़रूरत ना पड़े। एक्सटर्नल गाइडेंस कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है। इवन मी एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि हाँ भाई, कभी स्ट्रेस्ड आउट हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स को कॉन्टैक्ट करूँ ताकि वो मुझे कुछ समझाएं या एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सप्लेन करें। सो इवन एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल द साइकोलॉजिस्ट, व्हाट वी डू, we help people live a better life. How? By giving them another perspective of a particular situation. हम एक situation को अलग तरीके से सोचने का एक आइडिया देते हैं। हमारा माइंड ऑटो पायलट में जाने के लिए इट्स केपेबल ऑफ टेकिंग आवर माइंड इनटू एन ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉकिंग, आप रोज एक ट्रैक फॉलो कर रहे हो, आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, आप रोज उसी ट्रैक पे जा रहे हो, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, एक तरह से ब्रेन के अंदर पहले से कुछ पाथवेज बने हुए हैं एट अ न्यूरोलॉजिकल लेवल, और उसको हम फॉलो करते चले जा रहे हैं। एंड इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट दैट यू पुट इन। आप कॉन्शियसली खुद को बोलोगे सुबह उठना है, मतलब मंडे ब्लूज इज अ कॉमन टर्म अमंग पीपल जो ऑफिस जाते हैं रोज रेगुलरली। दे आर लाइक मंडे है, ओके मुझे नहीं जाना, आई डोंट वांट टू गेट अप। इनफैक्ट कई रिसर्चेस भी हुई हैं जहाँ पे पता लगा है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक आते हैं मंडे मॉर्निंग को आते हैं। तो दैट मीन्स कि उनको जाना पसंद नहीं है, वो जॉब पसंद नहीं है, वो एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, वहाँ पे जो लोग हैं वो पसंद नहीं है, वो काम पसंद नहीं है, फिर भी वो करते चले जा रहे हैं। वो कुछ और करना चाहते हैं, या तो वो जॉब स्विच करना चाहते हैं, या वो अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, या अपना कोई पैशन फॉलो करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। एंड व्हाट इज कंफर्ट जोन? मुझे सुबह 8 बजे उठना है, नो मैटर व्हाट। मुझे नींद जल्दी भी खुल गई बट मैं बिस्तर से 8 बजे ही उठूंगी। क्यों? मेरा कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन इज व्हाट यू डिफाइन, व्हाट यू वांट टू डिफाइन। जिन लोगों का लाइफस्टाइल है जो सुबह उठ के वॉक पे जाते हैं, उन्होंने वो लाइफस्टाइल कंफर्टेबली उसको क्रिएट करा है, कॉन्शियसली स्टेप बाय स्टेप। यस, आराम आराम से, मतलब एकदम से क्रिएट नहीं हुआ। yes. क्योंकि सुबह उठना जल्दी किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इन अदर वर्ड्स, आवर ब्रेन इज काइंड ऑफ हार्ड वायर्ड टू फॉलो अ पैटर्न जो ऑलरेडी एक पाथवे बना हुआ है हमारी ब्रेन के अंदर, यानी कि एक हैबिट बनी हुई है। तो वी आर काइंड ऑफ हार्ड वायर्ड, वी आर काइंड ऑफ कोडेड टू फॉलो दैट। उसके अंदर अगर हम चलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही उसके बाहर हम निकलते हैं या उसके बाहर कुछ भी नया करते हैं या कुछ भी उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हम डर जाते हैं। क्योंकि मैंने थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व किया अपने कुछ फ्रेंड्स को, कुछ रिलेटिव्स को, और उनसे पूछा, क्योंकि मेरे को एक क्यूरोसिटी रहती है कि समझूं कि उनकी साइकी क्या है, जिनको जो कि फॉर एग्जांपल सिगरेट के एडिक्ट हो गए हैं। उनसे पूछा कि भाई तुम छोड़ते क्यों नहीं हो, तुम्हें तो दिख रहा है पैकेट के ऊपर ऐसी ऐसी इमेजेस बनी हुई है कि इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है, एंड इट इज वेरी क्लियर, दे नो इट फॉर श्योर, कॉन्शियसली दे नो एंड दे वांट टू लीव इट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इमीडिएटली जैसे ही वो छोड़ने की कोशिश करते हैं तो बॉडी के लेवल पे, यानी फीलिंग्स और इमोशंस के लेवल पे, सेंसेशंस के लेवल पे कुछ ऐसा होने लग जाता है, ऐसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं कि वो इतने हावी हो जाते हैं कि फिर इंसान उसकी तरफ चला जाता है।
वो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है उसको छोड़ने के, वो तो आएंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, उसका स्टेमिना बढ़ेगा, वो तो बाद में होगा ना। इमीडिएटली क्या हो रहा है, इमीडिएटली उसकी बॉडी के ऊपर कुछ बहुत ही ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं कि जिसको वो बियर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से फिर से वो वहीं पे जा रहा है। तो मोटिवेशन है उसके अंदर उसको छोड़ने के लिए, लेकिन अभी जो इमीडिएटली हो रहा है बॉडी के लेवल पे और ब्रेन के लेवल पे, उसकी वजह से वो छोड़ नहीं पा रहा है। सो द चैलेंज इज दिस। ऐसे ही जो आपने जॉब का एग्जांपल दिया कि भाई कोई मंडे को जाना नहीं चाहता है उस जॉब में, तो वो जॉब चेंज करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है या अपना पैशन को फॉलो करना चाहता है, बट वो नहीं कर पा रहा है। क्या वजह क्या है? क्योंकि जैसे ही छोड़ने की बारी आती है, वो रेजिग्नेशन लेटर देने की बारी आती है, वो चेंज को एकदम से वी परसीव दैट दिस इज गोइंग टू चेंज, ओ माय गॉड, बिकॉज वी आर कंडीशनड विद आवर कंफर्ट, वी आर कंडीशनड इन अ सर्टेन वे, इन एन अंडरस्टैंडिंग, एंड कमिंग आउट ऑफ इट will take a lot of effort and we don't want to consciously make that effort. तो वही आज हमको डिस्कवर करना है या वही फाइंड आउट करना है कि इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, कि अगर कोई ये स्टेप उठाना चाहता है तो एग्जैक्टली उस वक्त क्या हो रहा होगा। जैसे ही वो छोड़ने की बारी आएगी उस जॉब को, तो ब्रेन हमारी कैसे प्रोग्राम्ड है कि वो डेंजर को पहले परसीव करेगी, रिवॉर्ड तो बहुत बाद में आएगा। रिवॉर्ड तो हमारे कॉन्शियस लेवल पे आ रहा है, बट सब कॉन्शियस लेवल पे क्या हो रहा है, एट द लेवल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, डेंजर। डेंजर की वजह से बॉडी के ऊपर रिएक्शंस, एंजाइटी, स्ट्रेस। तो अगर उससे कोई बाहर आना चाहता है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद में, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद में वो रिजाइन करना चाहता है या फिर अपनी जॉब को स्विच करना चाहता है या अपने बिजनेस का जो भी उसका पैशन है उसको फॉलो करना चाहता है या ग्रो करना चाहता है, आई थिंक ग्रो इज द राइट वर्ड, बिकॉज इन कंफर्ट जोन देयर इज नो ग्रोथ। देयर इज नो ग्रोथ इन द सेम पैटर्न, ब्रेन अगर एक ही पैटर्न में चलती चली जाए तो देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो इवोल्यूशन। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई जानवर हो गया जो करने के लिए बना था वही पूरी जिंदगी करता रहा और वैसे ही मर गया। ह्यूमन बीइंग होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि वी कैन डू समथिंग, वी कैन ब्रिंग चेंजेस टू दिस पैटर्न, या जो हमारा जो भी ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम अंदर से पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब इसमें क्या, इसका सोल्यूशन क्या है? अगर इसी एग्जांपल को लिया जाए कि भाई कोई अपनी जॉब को छोड़ना चाहता है और इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, तो अब कैसे किया जाए साइकोलॉजिकली, इस चैलेंज को कैसे मीट किया जाए? क्योंकि हमारे लिए तो ये कहना बड़ा आसान है, राइट, कि मैं और आप यहाँ पर बैठ करके बोल सकते हैं कि अरे इसमें क्या है, वो ये इसमें क्या बड़ी बात है, बट उसके लिए बड़ी बात है क्योंकि इमीडिएटली उसकी बॉडी पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो उनको ही पता है, वो उन्हीं को पता है एंड वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। राइट। पहले तो एक डेंजर जिसको उसको ओवरकम करना है, वो डेंजर क्या है कि वहां से छोड़ना, उसके बाद में जो भी बॉडी के लेवल पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको ओवरकम करना, फिर कहीं सक्सेस की बारी आएगी। और अगर स्टैट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 90% लोग जो बिजनेस से शुरू करते हैं वो फेल हो जाते हैं, या 90% से ज्यादा लोग जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हैं वो नहीं छोड़ पाते हैं। तो हमको ये भी पता है कि स्टैट्स उसके फेवर में नहीं है। 10% चांस है उसके सक्सेसफुल होने के, 90% चांस है कि एक्सपेरिमेंट फेल होने वाला है। अब क्या किया जाए? उस हैबिट से बाहर निकलने के लिए जैसे ही हम अपने माइंड को कहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है, सडनली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो जाग उठता है। अचानक से उसको याद आ जाता है कि मुझे तो इसको अपने थॉट्स से लेके उसको क्लाउड करना है बेसिकली बंदे को। सो जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देता। एक तरफ से वो ही विल टेल यू, मतलब दो आप वो गुड और बैड अपने कंधे पे बिठाओ थॉट। एक कहेगा यार ये तुम खाओगे या तुम ये सिगरेट पियोगे तो ये नुकसान करेगा, दूसरा कहेगा अरे कोई बात नहीं पी ले, फिर क्या हो रहा है, एक से कुछ थोड़ी हो रहा है। जो बंदा सोच रहा है, अब दिस देन अगेन इट इज़ योर कॉन्शियस एफर्ट दैट यू मेक, आप इसकी सुनोगे या आप इसकी सुनोगे। प्लेजर सीकिंग डिफेंस मैकेनिज्म आपको रोकेगा कि नहीं, बिकॉज डिफेंस मैकेनिज्म खुद एक कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, उसको नहीं चाहिए कि मेरे को कोई कोई उस चीज़ से निकाले, कि कोई चैलेंजेस आए या कोई स्ट्रेस आए, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत चालू चीज है। इट्स लाइक अ मंकी माइंड एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन आल्सो, बिकॉज हमारा जो जेनेटिक कोड है दैट इज ऑलमोस्ट 96% सिमिलर टू अ चिंपैंजी फॉर दैट मैटर। तो बेसिकली वो एक मंकी माइंड है जो हमें प्लेजर्स की, जैसे नॉटी होता है ना, व्हाट इज हु इज अ मंकी, मंकी क्या एक अगर हम डिफाइन करें तो ही इज नॉटी। तो वो एकदम प्लेजर सीकिंग डिफेंस मैकेनिज्म ना आगे हमारी तरफ थ्रो करता है। फॉर एग्जांपल मुझे काजू कतली बहुत पसंद है, मुझे पता है मैं खाऊंगी तो मुझे शुगर हो सकती है, ये कॉन्शियसली मेरे को पता है, बट देन मेरे खा ले कोई बात नहीं, एक से क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड इट्स दी
प्लेजर सीकिंग मैकेनिज्म जो हमें प्लेजर्स की तरफ खींच के लेके जाता है। बट अगर हम उस कंडीशनिंग से बाहर आएंगे तो ऑब्वियसली चेंज होगा तो बिहेवियर चेंज होगा, हैबिट चेंज होगी, और चेंज इज ऑलवेज अ डिस्कम्फर्ट, राइट, बिकॉज इट्स एन अननोन टेरिटरी। तो अब जैसे आपने बोला कि किसी को जॉब छोड़नी है पर वो जॉब छोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको जॉब मिल रही है, उसको पता है मंथ एंड पे मेरे सैलरी इतनी अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होगी, दैट इज सर्टेनिटी भी बोल सकते हैं, सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, बिकॉज दैट इज सिक्योरिटी इज नॉट a desire, it's a need, it's a human need. Yes. And even not just humans but animals also seek security. हाँ, अगर आपने जॉब छोड़ने के बारे में सोचा है तो वही डिफेंस मैकेनिज्म इज ऑल नॉट रॉन्ग, वो कहीं ना कहीं करेक्ट भी है, और बिल्कुल करेक्ट है। देखा जाए तो अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो वो 90% तो सही है ना, करेक्ट ही है ना, क्योंकि 90% पॉसिबिलिटी है कि वो अपने जॉब छोड़ करके कुछ बिजनेस करेंगे और वो फेल हो जाएंगे, रिस्क लेंगे। इट्स वर्ल्ड वाइड इट्स प्रूवन कि 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं 3 साल के अंदर अंदर शुरू होते ही। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह से गलत भी नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी अननोन पाथ पे जा रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है ना कि हम रास्ता ही भटक जाए और उस जंगल से बाहर निकल ही ना पाए। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म अपना काम तो सही कर रहा है, वो तो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है। बट द पॉइंट इज कि कई बार ऐसा भी होता है कि लॉन्ग टर्म में, जैसे सिगरेट की हमने बात करी, या ये कह लो कि उसी इंसान की जो हमने बात करी जो कि जॉब से बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड है। एक तो है माइनर प्रॉब्लम्स हैं, वो माइनर प्रॉब्लम्स तो जॉब में भी रहेगी, बिजनेस में भी रहेगी, वहाँ से छोड़ करके कहीं और जाएगा वहाँ भी रहेगी, उसकी वजह से वो छोड़ रहा है तो वो बेवकूफ़ है। बट अगर मेजर इश्यूज हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट ही टॉक्सिक है, या जो बॉस है वो बहुत ही ज़्यादा उसका इमोशनल या साइकोलॉजिकल टॉर्चर करता है या करती है, फिर भी वो नहीं छोड़ पा रहा है, तो ये तो उसके लिए सही नहीं है ना। सही नहीं है, कुछ ना कुछ उसके साथ भी प्लेजर जुड़ा हुआ है, एक सर्टेनिटी जुड़ी हुई है। Right. हमें एक डर है कि अगर हम नई जगह पे जाएंगे तो हमें दोबारा से वो शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ करते हो तो आपने कुछ एफर्ट डाला हुआ है, आपने कुछ स्ट्रगल करी हुई है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उससे अकस्टम्ड हो चुके हो, आप एक्वेंटेड हो उस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल से, और सडनली उस एनवायरनमेंट से। और ये भी हो सकता है बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये भी हो सकता है कि वहां पे अगर बहुत कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी है, कुछ अच्छे दोस्त हैं, राइट, या एक सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी हो कि चलो ठीक है इमोशनली साइकोलॉजिकली टॉर्चर होता है लेकिन सैलरी टाइम पे मिलती है यहाँ पे, तो कुछ एडवांटेज तो है ही ना, सिक्योरिटी है, राइट। तो उस सर्टेनिटी सिक्योरिटी से बचने के लिए, मतलब उस चीज को अपने लाइफ में सस्टेन करने के लिए हम वो टॉर्चर सहते रहते हैं, राइट। तो अब जैसे अगर फैमिली मैन है, अगर एक सिंगल आदमी है फॉर एग्जाम्पल, वो कहेगा चल मैंने जॉब छोड़ी, मेरे को कौन सा बच्चे पालने हैं, इट्स ओके, मैंने एक जॉब स्विच करी, वो जॉब हॉपिंग करना शुरू हो जाते हैं, एक जॉब छोड़ी दूसरी जॉब, जहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं मिली दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन। बट अगर यही एक फैमिली मैन है, उसको पता है मेरे सर पे लोन है, मेरे सर पे बच्चों की जिम्मेदारी है, वो चाहकर भी वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा है कि वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा। बट वो सर्कमस्टांशियल प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी सर्कमस्टांसेस ने आपको बताया, बट इन दी एंड सी, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से काम करे जा रहे हो बट आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, इट्स ऑफ नो यूज, उसका क्या फायदा। लोगों को बैठे बैठे ब्रेन हैमरेज हो जाता है या बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाता है, वो क्यों है? क्योंकि इंटरनली जो वो स्ट्रेस और वो जो लिए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सर्कमस्टांशियल सिचुएशंस, जिसकी वजह से वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे। वो जेन्युइनली प्रॉब्लम उनकी जेन्युइन है, बट वो उस चीज़ को कैसे अप्रोच उनकी क्या है, उनकी उस चीज़ को लेके साइकी क्या है कि मुझे काम करना है, काम तो सबको करना है, बट मुझे काम करना है, दे कीप ऑन गोइंग थ्रू इट, काम करना है 24 घंटे थॉट्स आते रहते हैं, सेल्फ टॉक चलती रहती है, वी कीप ऑन एनालाइजिंग आर, एंड इट इज़ अ मैकेनिज्म, एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, हमारा ब्रेन का, वो फंक्शन है, वो चलता रहेगा, माइंड नेवर स्लीप्स। अगर हमने सेल्फ टॉक की बात करी है, सबसे पहली बात, खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप सेल्फ टॉक क्या कर रहे हो? 2 रास्ते हैं आपके पास। अगर एक सिचुएशन हुई, आप उसको कैसे कह रहे हो? मैं तो नहीं करूँगी, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती, तो वो क्या होगा? अल्टीमेटली इट विल नॉट हैपन। टॉपिक शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। टॉपिक शुरू होने से पहले इट्स अ क्रॉस की राइट। आपने अपने माइंड को पहले ही सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मैसेज भेज दिया कि ये तो होगा ही नहीं, तो आप करने भी जाओगे ना तो XYZ कोई भी रीज़न होगा, वो चीज़ होगी ही नहीं। बट अगर आप कॉन्शियसली एफर्ट डाल के क्योंकि बिकॉज हम पहले नेगेटिव सोचते हैं ना, तो हमें नेगेटिव से पॉजिटिव लाना पड़ता है। इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट, आई एम रिपीटिंग, इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट दैट वी पुट इन अ थॉट टू मेक अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव सिचुएशन। अगर मैं खुद को ये बोलूँ कि मुझे ये करना है, मुझसे हो जाएगा, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिवली आप अपने आप को एफर्म कर रहे हो कि हाँ, आई विल बी एबल टू डू इट नो मैटर द सर्कमस्टांसेस, मुझे ये करना है, मैं कर लूँगी।
डजेंट मैटर कि आपके आसपास वाले आपको क्या बोल रहे हैं, बट अगर आपके माइंड में ये चीज़ है, क्योंकि आप सेल्फ टॉक, एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक रख रहे हो। आप कह रहे हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक, बट उसका एक प्लस पॉइंट है तो एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट भी है। वो इंसान जो कि जॉब कर रहा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, और वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा बिजनेस में। उसका ना तो कोई बिजनेस बैकग्राउंड है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई क्वालिफिकेशन है, उसको ABCD भी नहीं पता है बिजनेस की। तो एक तरह से एक नया डोमेन हो गया जिसके लिए उसको पहले कुछ टाइम तो सीखना ही पड़ेगा। मान लो 1, 2 साल, 3 साल तो सीखना पड़ेगा कि बिजनेस कहते किसे हैं। जैसे कोई भी नई स्किल होती है उसको एक्वायर करने में टाइम लगता है, और हो सकता है उसके पास में जो सेविंग्स है वो इतनी है कि वो हार्डली 1-2 साल सर्वाइव कर पाए। तो वो इस पॉजिटिव सेल्फ टॉक वाली बात को सुन करके, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड जो कि ये इसको अपने बेनिफिट के लिए प्रोपोगेट कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हो, इस आइडिया को सेल कर रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर एक इंडस्ट्री है कि भाई पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। मैं कभी ऐसे भी नहीं होगा। हाँ, मैं कभी भी अपने सेशंस में इस पे इतना फोकस नहीं करता, ना पॉजिटिव पे ना नेगेटिव पे। उसके पीछे एक रीजन है कि अगर उस इंसान ने बहुत ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव बोल करके आई विल बिकम अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर विद इन द नेक्स्ट 1 or 2 years, और पता लगा जैसे ही वो It's not रियलिटी में possible. गया हाँ। कि जो था उसके हाथ में सेविंग्स वो भी खत्म हो गई, वो जॉब भी हाथ से गई। अब बच्चों की ना तो फीस देने के लिए उसके पास में पैसे हैं, ना घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे हैं, ना घर का रेंट देने के लिए पैसे हैं, जो लोन है सर पे वो इंस्टॉलमेंट भरने के भी पैसे नहीं है। और ये कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है, ये रियल है। yes, Right. practical है। क्योंकि अगर हम बुक्स पढ़ते हैं बहुत सारी तो वहां पे थ्योरेटिकल बातें होती है कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इवन अकॉर्डिंग टू मी, मे बी वी कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दैट, लाइक मेरे हिसाब से ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है वो काम नहीं आने वाली है इस सिचुएशन में। तो अब क्या किया जाए? पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ ग्लोरिफिकेशन में चले जाओ, खुद को इतना बड़ा बना दो कि मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो नो, इट्स बेबी स्टेप्स, इट्स अबाउट टेकिंग बेबी स्टेप्स। आप धीरे 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 धीरे, आप अभी सोच रहे हो कि मैंने ये जॉब छोड़नी है, टेक अ बेबी स्टेप, मुझे ये जॉब छोड़नी है, मुझे ये क्यों जॉब छोड़नी है, देन अगेन अनदर स्टेप, स्टेप बाय स्टेप पॉजिटिव सेल्फ टॉक होनी चाहिए, रादर दैन मैं ये कर लूंगा, मैं वो। हवाई के लिए रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, इट टुक टाइम, धीरे धीरे ईट बाय ईट वो बिल्ड हुआ। सो दैट इज हाउ सेल्फ टॉक शुड बी बिल्ट। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने आप में किसी काम की नहीं है अगर वो हवा में है। हवा में इट है। मस्ट बी बेस्ड अपॉन रियलिटी। इट हैज टू हैज अ बेस। कि हमको क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, और उसका ये भी कि अगर वो नहीं हुआ तो मेरा बैकअप प्लान क्या है, बैकअप प्लान क्या, एंड फिर अगर वो नहीं हुआ तो हम फेलियर को कैसे अपनी लाइफ में वे कर रहे हैं, कैसे हैंडल करेंगे, कैसे या handle फिर ऐसा तो करेंगे। नहीं है कि मैं बिल्कुल ही खत्म हो जाऊंगा उस फेलियर की वजह से। तो एक आपको एक बैकअप, एक बेस रखना पड़ेगा कि Right. अगर मेरे पास बजट है 1 लाख का, तो मैं एटलीस्ट 10-20,000 30,000 अपने पास एक बैक में रखूंगी, ताकि मुझे पता है कि अगर ये नुकसान भी हुआ तो हाउ एक्सेप्टिंग और हाउ आई कैन एक्सेप्ट द फेलियर। या हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि 10-20,000 रखने की बजाय खर्चे 10-20,000 लगाऊंगी बिजनेस में और बाकी का रखूंगी कि उसी को हम बेबी स्टेप बोलेंगे ना। हाँ, बेबी कि स्टेप करना ही है तो मैं छोटे लेवल से करूंगी, छोटे लेवल से स्टार्ट करो, बहुत ही धीरे छोटे लेवल से, जहां पे अगर मैं फेल हो भी गया या हो भी गई तब भी एक्चुअल में मेरी लाइफ के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, या मेरी फैमिली पे या मेरे बच्चों पे कोई फर्क ना पड़े। इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो। जैसे एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, हम एक बिल्डिंग है, हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है, तो हमने पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया। राइट। तो वैसे ही हमारी लाइफ में जो भी प्लान्स हम करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसका पहले एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। एंड सेल्फ ग्लोरीफाइड नहीं होना चाहिए कि हवाई के लिए जो बनाते हैं लोग बैठ के, मैं बैठा हूँ और वो जैसे कहते हैं ना कि बैठे रहो, पॉजिटिव सोचते रहो, ये चीज आएगी, ऐसा थोड़ी आएगी। ऐसे नहीं यू विल हैव टू गेट अप, यू विल हैव टू मेक एन बट एफर्ट। बहुत सारे लोग ये मानते हैं क्योंकि ये मानना उनके लिए कन्वीनियंट कन्वीनियंट है, तो उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा ना। Yes. उनको है कि बस बैठे 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 सोचते रहो, ये मेरे साथ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये गाड़ी आ जाएगी, ये घर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वो आ जाएगा। जाप कर रहे हो, Most people मेरे पास think. गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास नो। इमेजिन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल थिंक इन दैट वे, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जहां पर लोग इसी तरीके से बात करते हैं कि तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही लोग सुनना चाहते हैं। एंड आई रेड दैट बुक व्हेन आई वाज इन माय टीनेज, बट आई टुक दैट लेसन। मैंने कहा ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी तो कुछ मटेरियल दो। मुझे फॉर एग्जांपल एक फ़ोन खरीदना है, मुझे पता है कि मेरा ये फ़ोन का बजट 60,000 है, फ़ोन मिल जाए, फ़ोन मिल जाए, फ़ोन मिल जाए।
पीपल विल कॉल मी स्टूपिड, आर यू स्टूपिड, आर यू व्हाट, यू आर नॉट अर्निंग। तो बैठे बैठे थोड़ी हवा में भगवान प्रकट मान होंगे। लो फोन आ भी गया, अगर आप पूरे दिन यही सोचते रहे, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि चलो फोन आ जाएगा, इट विल वर्क। वो कैसे काम करेगा? आप बैठे बैठे सोचते रहे फोन मिल जाए, फोन मिल जाए, फोन मिल जाए। आपकी सैलरी है मान लेते हैं 15-20 हज़ार रुपए, वो फोन आ भी जाएगा इंस्टॉलमेंट पे। देयर आर फाइनेंस कंपनी जो आपको दे देगी फोन। अरे भैया किस्त कहाँ से भरोगे? किस्त कहाँ से भरोगे? तो फोन वही तो आ गया, हाँ। लेकिन जो लोन आया उस लोन को कैसे चुकाओगे? कैसे चुकाओगे? और ऐसे फोन आया तो आप कहोगे देखो मैंने सोचा मेरे पास फोन आ गया, ऐसे गाड़ी भी आ जाएगी कहीं ना कहीं से। नो, अब क्या करोगे? बेबी स्टेप्स। आप तो फंसते चले जा रहे हैं। बेबी स्टेप्स। आपने अगर एक शॉर्ट टर्म गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं लोगों को बोलती हूँ जो मुझसे पूछते हैं कि हाउ कैन वी स्विच आवर थॉट्स और कैसे में हम वो चीज़ अचीव करें, मैं यही बोलती हूँ टेक बेबी स्टेप्स एंड मेक शॉर्ट टर्म गोल्स। और एक बात बताइए ना कि जो इंसान सही डायरेक्शन में एक्शन ले रहा है, यानी कि जो अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है जिस भी फील्ड में वो है उस फील्ड में, तो उसको कुछ मांगने की ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत ही नहीं है। उसके पास पे तो जो चाहिए उससे ज़्यादा ही होगा ना। और उसमें वो पेशेंस होगी, वो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी कि मेरा ये पैशन है। ठीक है, अभी सक्सेस नहीं आ रही है, एकदम से नहीं आएगी। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, एकदम से तो सक्सेसफुल नहीं हो गई थी। एकदम से आप एक बिल्डिंग, आपने सोचा है कि मेरे को ये बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले आप फाउंडेशन उसकी रखते हो, आप उसकी नींव रखते हो। सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं। फिर उसकी नींव रखते हो, फिर ईंट बाय ईंट, फ्लोर बाय फ्लोर आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हो, फिर फ्लोर के बाद उसको फर्निश करते हो, फिर धीरे धीरे उसको पॉलिश करते हो। दैट इज आवर सिस्टम। ऐसे ही हमें अपने आप को भी करना चाहिए। धीरे धीरे ब्लूप्रिंट बनाओ। अगर आपने जॉब छोड़नी है तो पहले सोचो कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है। मैंने जॉब छोड़नी है, एक गोल सेट करो कि इतने टाइम तक मैं इतना पैसा कमा लूंगी और इतने टाइम तक मुझे इतना पैसा चाहिए। उतना टाइम तक तो कंटिन्यू करो जॉब को और 100% दो अपना। बिकॉज अगर आप फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट में अपना 100% नहीं दे रहे हो तो ना फ्यूचर का कोई फ़ायदा है ना प्रेजेंट का कोई फ़ायदा है। दोनों में आप यू विल बी जगलिंग, वो दो नाव में सवार होने वाली बात हो जाएगी। एक बैक इन द माइंड आप अपना प्लान चालू रखो कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, बट साथ में उस चीज़ को शॉर्ट टर्म गोल बना के अपनी प्रेजेंट जॉब में उतना पैसा इकट्ठा करो और उसमें भी आप सीखो, लोगों को सीखो, लोगों को देखो। एक अगर आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो तो उस बंदे ने भी उस पर्टिकुलर फर्म को खोलने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगाया होगा, उसने भी वो रिस्क लिया होगा 10 साल पहले, 5 साल पहले। जो एस्टैब्लिश्ड फर्म्स हैं, कोई भी XYZ, डेल है, अमेजॉन, एनीथिंग, उन्होंने भी स्टार्ट करने से पहले कुछ एफर्ट करा होगा, कुछ हार्डवर्क करा होगा, एक ब्लूप्रिंट बनाया होगा जो 10-20 साल तक उनको लगा कि हाँ एक सॉलिड कंपनी है। चलो हो सकता है उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा होगा कि इतना हम फ्लरिश कर जाएंगे, बट दे टुक बेबी स्टेप्स। ये जो आप बेबी स्टेप्स की बात कर रहे हैं ना, इनफैक्ट इसके पीछे बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ भी हैं, बहुत सारी रिसर्चेस भी हैं जो ये कहती है कि हमारा ये जो पूरा का पूरा जो कंडीशनिंग है ब्रेन की, यानी कि जैसे ही हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर उससे आपको बचना है तो यू हैव गॉट जस्ट 5 सेकंड्स। आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इसके बारे में, राइट? 1 2 3 4 5। अगर उस 5 सेकंड के अंदर रिएक्शन नहीं आप दिया कोई एक्शन ले लो तो आप बच सकते हो, नहीं तो वो इतना हावी हो जाएगा आपके ऊपर कि आप नहीं कर पाओगे, राइट? यानी उस वक्त हमको कोई बेबी स्टेप लेना है, कोई एक्शन लेना है जिससे कि उसको हम ओवर रूल कर सके। एक तरीके से वो जो हमारी कोडिंग हुई पड़ी है ब्रेन के अंदर, उस कोडिंग को या उस कंडीशनिंग को हम चेंज करने की तरफ पहला स्टेप उठा सके, राइट? स्टेप्स डिफाइन करते हैं कि स्टेप 1 क्या होना चाहिए, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जिसको कोई भी जो भी अभी हमको देख रहा है या सुन रहा है वो उसको फॉलो करे और अपनी किसी भी हैबिट को वो चेंज कर पाए और उसके लिए वो सेल्फ मोटिवेट हो पाए। यानी कि इन स्टेप्स को अगर वो आराम से ठंडे दिमाग से फॉलो करता है या करती है तो उसको और कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो आप ही की बात से मैं एक आइडिया लगा पा रहा हूं, वो सबसे पहला स्टेप ये है अ बिलीफ सिस्टम कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। क्योंकि अगर बिलीफ सिस्टम किसी का ऐसा है कि मैं नहीं कर सकता, मान लो बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड या कंडीशनिंग या घर में जो भी पेरेंट्स की बातें सुनी है या जो भी देखा है, उसकी वजह से अगर किसी का बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि मैं तो कर ही नहीं सकता या मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो बात ही वहीं पे खत्म हो जाती है। तो पहले तो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि वहां पर क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट उस इंसान के अंदर इतना आने लग जाए कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। अगर मैं एक छोटे से लेवल से बिजनेस करता हूं तो वो हो सकता है, क्योंकि हो सकता है हमारी इस कॉन्वर्सेशन से एकदम से लोगों के माइंड में क्या आएगा, बिकॉज ऑफ द प्री कंडीशनिंग, कि आपने कहा कि अच्छा 1 लाख रुपए ना लगा करके 10-20 हज़ार से बिजनेस शुरू हो जाए, तो 10-20 हज़ार से कौन सा बिजनेस शुरू होता है, उससे तो हो ही नहीं सकता। तो टॉपिक क्लोज। हाँ। पहले तो माइंड में ये होना चाहिए कि हो सकता है, पास्ट में बहुत लोगों ने किया है।
हमें कुछ लर्न करने के लिए पहला अनलर्न करना पड़ेगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम उस चीज़ को अनलर्न नहीं करेंगे तो हमारे मन में प्री कंसीव्ड नोशंस रहेंगे. बट अनलर्न कैसे करेंगे? अनलर्न करने के लिए खुद को ओपन रखना पड़ेगा पहले, कि आपके पास एक न्यू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आई है, न्यू सेट ऑफ बिलीफ. जैसे आपने बिलीफ सिस्टम की बात करी, अब अगर एक बिलीफ सिस्टम को हम चेंज करने की कोशिश करें तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे. एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम्स हैं, एग्जिस्टिंग जो बिलीफ वहां पर एक सिस्टम क्लैश हो है जाएगा. वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट्स, तो हमारे मन में वो अंडरस्टैंडिंग, कंटेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना चाह रहे हैं, तो यानी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे. तो ये अंडरस्टैंडिंग की कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, बट हमें इस पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को आगे लेके जाना है. मतलब बेसिकली अगर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट देखा जाए तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है कि एकदम से ओवरनाइट हमारी बातें सुनी, या मेरी या किसी की भी बातें सुनी, या कोई बुक पढ़ा और एक नया बिलीफ सिस्टम बन गया. इसका सबसे पहला स्टेप है लड़ाई. लड़ाई खुद से लड़ाई करनी पड़ेगी. खुद से खुद की लड़ाई होगी. खुद से खुद की लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अंदर ही दो सेल्फ है ना. हाँ. एक एग्जिस्टिंग सेल्फ है और एक नया हमारा न्यू इमेजिनरी सेल्फ है. Yes. जो हम क्रिएट करना चाहते हैं. तो उन दोनों की आपस में लड़ाई होगी. वो दोनों भिड़ेंगे और हर स्टेप पे एक दूसरे के साथ, और वो भिड़ते ही रहे बॉडी के लेवल पे, नॉट जस्ट एट अ साइकोलॉजिकल लेवल बट एट अ साइकोसोमैटिक लेवल. यानी कि बॉडी के लेवल पे, फीलिंग्स के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे, सेंसेशंस के लेवल पे प्रॉब्लम्स होंगी. तो एक पर्सन को तैयार होना है. हाँ, हमारा एक एड्रेनल को फेस करने के लिए एड्रेनल रश हो जाएगा एक बॉडी में ना, एकदम से गूज बम्स आ जाएंगे, रिलीज हो जाएगा, एनीथिंग, बिकॉज़ क्योंकि बॉडी कुछ भी हो जाएगा, ब्रीदिंग चेंजेस हो जाएंगे, कुछ भी. हाँ, बट देन वी हैव टू ऑब्जर्व दोस चेंजेस. ऑब्जर्व करने से भी पहले हमको पता होना चाहिए कि ऐसे चेंजेस होंगे. yes. और वो अंडरस्टैंडिंग आएगी ऐसे सेशन से जो अभी हम हाँ. डिस्कशन कर रहे हैं. आई थिंक इस डिस्कशन का यही मोटिव है कि लोगों को पता हो कि ऐसा होगा. yes. क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं है तब तो वो डर जाएगा ना, तब तो वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा. yes. बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई किसी नए रास्ते पे जा रहा है और वहां पर उसको पहले ही पता हो कि अच्छा यहाँ पर ना ये कांटे लगेंगे ही, तेरे को बच ही नहीं सकता. मतलब मे बी वे इतना छोटा है हाँ, कि वहां से उन कांटों से बचने का तरीका ही नहीं है. कांटे लगेंगे बट थोड़ी सी देर के लिए होगा, वो थोड़ी सी देर के लिए, तेरे को वहां से होकर के ही निकलना पड़ेगा. तो वो कि टनल वो लगेंगे है. तेरे को दर्द भी होगा, खून भी निकलेगा, ये भी होगा, वो भी होगा, बट तू डरियो मत. यू हैव टू परसिस्ट बिकॉज़ इन ऑर्डर टू रीच ऑन द अदर साइड. हाँ, तो वो शुरू कहाँ से हो रहा है? वो सेल्फ से शुरू हो रहा है. यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. वो खुद से शुरू नहीं हो रहा है, वो बाहर से शुरू हो रहा है. क्योंकि जो उसका खुद जो सेल्फ टॉक है वो तो काम ही नहीं आएगी वहां पे. मे बी वो इस सेशन से शुरू होगा. हाँ, सेशन से, इस नॉलेज से शुरू होगा जो बाहर से अंदर आएगी. बिकॉज़ वी आर प्रोवाइडिंग दैट अंडरस्टैंडिंग, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू नॉलेज, वो वहां से शुरू होगा ना. हाँ. कि जैसे ही कोई न्यू नॉलेज, न्यू पर्सपेक्टिव या कोई न्यू बिलीफ सिस्टम बाहर से अंदर आएगा, yes. तब एक क्लैश होगा. हाँ, अंदर. क्योंकि अगर बाहर से कुछ नया आया ही नहीं, उसने पहले ही अपने आप को बंद करके रखा है, अपने दिमाग को बंद कर दिया. जैसे बोलते हैं ना, माइंड इज जस्ट लाइक अ पैराशूट, इट कांट वर्क अनलेस इट्स ओपन. Oh, it's open. तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज नॉट मोटिवेशन, it is not positive self talk. yourself to new learning. Exactly, it is opening yourself to new learning, ideas, to new thoughts, to new possibilities, to new creativity. Open रहना की possibilities हैं. Right. There are n number of possibilities to this particular situation. Exactly, that is precisely the point. क्योंकि कोई जॉब कर रहा है, अगर उसी एग्जाम्पल पे हम वापस से आए और वो छोड़ना चाहता है अपनी जॉब को, तो पहले तो उसको अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं. यानी क्या क्या है कि मैं इस जॉब को छोड़ करके इससे बेटर जॉब भी मुझे मिल सकती है. नंबर 1, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. बेटर किस वे में? फाइनेंशियली भी बेटर हो सकती है, हो सकता है वहां का एनवायरमेंट भी बेटर हो सकता है वहां पे हर चीज में इस जॉब से फार बेटर जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं और वो मुझे मिल सकती है. तो पहला तो ये हो गया स्टेप. या फिर इस जॉब को छोड़ करके मैं एक बिजनेस भी शुरू कर सकता हूं और वो बिजनेस कम से कम पैसे में भी कर सकता हूं और उसको बड़े से बड़ा भी कर सकता हूं. या फिर इस जॉब के साथ साथ में भी मैं एक बिजनेस कर सकता हूं. हाँ. पॉसिबिलिटीज तो इमेंस है ना. पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं. तो पहले उसका दिमाग खुले इन पॉसिबिलिटीज के लिए. जो काम में भी बाहर से होगा, क्योंकि जैसे ये जो कंडीशनिंग हुई कैसे है? धीरे धीरे अंदर हुई और वो बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है. वो बाहर से अंदर आई है. यानी जो भी हमने नॉलेज गैदर करी, एक्सपीरियंसेस गैदर करे बचपन से लेकर के आज तक, उसके बेस पे कंडीशनिंग अपने सोशल एनवायरनमेंट से जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने गैदर किया है, बिकॉज हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं. सबसे पहले एक बच्चा है, वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से सीखता है. वो बाहर की दुनिया को अपने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से ही देखता है कि यही हो सकता है, यही बाहर की दुनिया है, यही दुनिया है और बाहर की दुनिया भी ऐसी ही है. अब धीरे धीरे जैसे वो स्कूल जाने लगता है तो वो सोचता है अच्छा
ये भी है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है राइट, कि अच्छा दूसरे कल्चर से, दूसरे रिलीजन से बच्चा आ रहा है, अच्छा उनके घर में ऐसा होता है, हाँ, क्योंकि मैं तो अभी तक उसी में था, Right. तो वहां पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। हाँ। अब एक बच्चा अपने आप को वही डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा, एक अपने उसको कल्चर को डिफेंड करेगा, दूसरा अपने कल्चर को डिफेंड करेगा, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एवरीवेयर। कॉन्फ्लिक्ट किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट उसके लिए जो वो इंसान है उसको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। यानी जैसे ही वो सिगरेट छोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि कुछ दिन तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्रेविंग्स होंगी, इस तरह की ये चीजें होंगी। मे बी ही कैन टॉक टू समबडी जिसने वो किया और उसमें वो सक्सेसफुल हुआ, तो वो बताएगा कि देख पहले दिन ऐसा होता है, दूसरे दिन ऐसा होता है, तीसरे दिन, लेकिन फिर 6-7 दिन बाद धीरे धीरे सिम्टम्स जाने लग जाते हैं और फिर बेटर होने लग जाता है, फिर उसके बाद में एनर्जी बढ़ने लग जाती है, स्टेमिना बेटर होने लग जाता है। बट देन पता है क्या है, इस चीज में भी, इसमें भी देन अगेन आई विल पुट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन दिस। अगर मैंने फलाने के एक्सपीरियंस से ये चीज करी, उसका सर्कमस्टांसेस अलग रहा, उसका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, उसका डीएनए, उसका जेनेटिक कोड बिल्कुल अलग है हमसे, हो सकता है उसकी फैमिली बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है, उसको एक्सटर्नली कैसे वो सपोर्टिंग मिला, है, सपोर्ट। तो यहाँ पर भी आप किसी का एग्जाम्पल लेके आप अपने ऊपर 100% अप्लाई नहीं कर सकते। आई वाज अबाउट टू से दैट कि उसको एज इट इज अप्लाई नहीं करना नहीं कर सकते, बट वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हो कि यस कि मोर और लेस ऐसा कुछ होगा, मोर और लेस ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा ही होता है ना सबके साथ में। हाँ, बट देन हमारी अप्रोच क्या है उस चीज को, हो सकता है उस बंदे ने 2 दिन में ही सिगरेट एडिक्शन छोड़ दिया हो, राइट, और ऐसा ही होता है, एक किक, एक कहते हैं ना किक आनी चाहिए माइंड में, एक किक आती है कि मुझे अब कल से नहीं करनी है ये चीज, राइट, चाहे वो सिगरेट एडिक्शन हो, चाहे वो जॉब हो, कुछ भी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हाँ, एवरीथिंग ये हमारी ओवरऑल लाइफ में अप्लाई करता है। एक किक आता है, किक हमेशा सही नहीं होती है, मतलब हमेशा सही ऑब्वियसली है, हम रिपल्सिवली उस चीज को हम नहीं वो कर सकते कि नहीं, मैं हाँ इम्पल्सिव नहीं होना, हाँ, सो वी कैन नॉट जस्ट मैं तो कल से जॉब पे नहीं जा रही, इट कैन नॉट बी लाइक दैट। धीरे धीरे उस चीज को फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, धीरे धीरे उस थॉट पे डेवलप करना पड़ेगा। मुझे अगर एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, मुझे अगर पता है कि मुझे फिजिकली फिट होना है फॉर एग्जांपल, तो उस चीज के लिए सबसे पहले, अब मैं 10 बजे उठने की आदत है मुझे, धीरे धीरे बेबी स्टेप क्या होगा, मुझे फिट होना है, राइट, पहले धीरे धीरे आई स्टार्ट 9 बजे उठना होगा, 9 बजे उठ जाऊंगा, उससे पहले क्या होगा, मुझे 10 बजे सोना है रात को पहले, फिर और जरूरी नहीं कि एक दिन 9 बजे उठ गए तो चलो मैं चलता हूँ, हो सकता है वो एक दिन जाओ, 2 दिन जाओ, दो दिन के लिए आप मोटिवेटेड हो, तीसरे दिन अब मैं नहीं जा रहा, राइट, देन वहीं पे वो चीज सेल्फ टॉक काम करेगी कि नहीं चल कोई बात नहीं, आज थोड़ा कम कर लियो बट कर तो सही, एफर्ट तो कर। उस वक्त जब हमारी फीलिंग्स हमको रोकेगी वो काम करने से, तब हमें पता होना चाहिए कि हमें ऐसा सबके साथ होता है, हाँ, ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, ऐसा सबके साथ होता है। यानी कि नोबडी फील्स लाइक डूइंग एन एक्सरसाइज इन द बिगनिंग, किसी की भी फीलिंग नहीं करती है कि वर्कआउट करो, अच्छा नहीं लगता है करके, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, या अपनी टंग पे कंट्रोल करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम प्लेजर तो बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, पहले तो उसको ये पता होना चाहिए, ताकि जब वो बुरा लगे तो वो घबराए नहीं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि उस वक्त जब बुरा लग रहा है तो वो इमीडिएटली विद इन 5 सेकेंड्स एक्शन में आ जाए। यानी कि 2 दिन 3 दिन आपने जैसे कहा, जैसे ज्यादातर लोगों के साथ होता भी है कि जिम गए या कोई वर्कआउट करने गए या योगा किया, कुछ भी किया, 2-3 दिन तक तो बड़े एनर्जेटिक थे, चार्ज्ड अप थे, मोटिवेटेड थे, कर लिया, 4-5 दिन बाद क्या हुआ कि मन नहीं कर रहा, दे डोंट फील लाइक डूइंग इट। मे बी वो जिम करने की वजह से या वो एक्सरसाइज करने की वजह से बॉडी में पेन हो रहा है, जो होएगा ही शुरू में, क्योंकि मसल्स जब तक टीयर नहीं होगी तब तक ग्रो कैसे करेगी। तो वो जो क्रैम्प्स आ रहे हैं ना, उसको फाइट करने के लिए भी जाना पड़ेगा आपको, राइट। तो अब उस वक्त जैसे ही अंदर से ये आया कि छोड़ना क्या करना है, बिकॉज ऑफ उसके पीछे रीजन क्या है, वो फिजिकल पेन एंड फिजिकल सेंसेशंस जो कि हमको रोक रही है आगे बढ़ने से, जो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है। और यहाँ की जो कंफर्टेबल फीलिंग है बेड पे पड़े रहने की, सुबह 9-10 बजे तक 11 बजे तक सोने की, वो एक प्लेजरेबल फीलिंग है, और दूसरी तरफ से एक पेनफुल फीलिंग है, तो दोनों ही हमको रोक रही है आगे बढ़ने से। तो उसके 5 सेकंड के अंदर अंदर इमीडिएटली बेड से खड़े हो जाना है, क्योंकि अगर 5 सेकंड में उसने एक्शन नहीं लिया तब तो गया। उसको 5 सेकंड रूल भी पता होना चाहिए, 5 सेकंड रूल। इसके ऊपर आई थिंक कुछ रिसर्चेस हुई है, इसका कोई नाम भी है, आई एम नॉट श्योर, इवन आई एम नॉट इनटू, आई एम बैड विद नेम्स, सो आई डोंट रिमेंबर द नेम्स। बेसिकली उसको पता होना चाहिए कि ऐसा होगा, कि जैसे हम कुछ भी नया करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट जब आए तो 5 सेकंड के अंदर अंदर कोई बेबी स्टेप लेना है,
बेबी स्टेप बेबी स्टेप क्या है? उठ करके खड़े हो जाना है और बोलना है चल कोई बात नहीं 1 घंटा नहीं करूंगा, 5 मिनट करके आ जाऊंगा। हाँ, पर फिर हो जाओ सकता है तो जब वो सही। जाएगा 5 मिनट करने के लिए, हाँ, तब तो वो ज़्यादा- 20 मिनट हो जाए। हाँ, तो Right? जाओ तो सही, तो वो एफर्ट तो लो, तो वो कॉन्शियस एफर्ट तो लो, तो सेल्फ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वो एफर्ट तो लो, एफर्ट तो आपको ही करना पड़ेगा। Right. अब सैकड़ों मूवीज देख लो, सैकड़ों बुक्स पढ़ लो पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, बट चलो यू आर नॉट मेकिंग इट इनटू योर सिस्टम, यू आर नॉट लेटिंग इट इनटू योर सिस्टम। बेसिकली आप एक कॉन्शियस एफर्ट ही नहीं कर रहे हो। हाँ, मैंने फलानी मूवी देखी थी, उसमें ये चीज़ हुई थी, बट आपने उससे क्या अंडरस्टैंड किया, आपने उससे क्या टेक इन किया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी लाइफ में जो लर्निंग का एक मेथड है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो एक बॉटल नेक सिस्टम में हमारे अंदर स्टोर होती है। बॉटल नेक का क्या मतलब हुआ? बॉटल नेक का मतलब है, जैसे बॉटल नेक छोटी होती है, एक बॉटल है, एक जो उसका ऊपर से कैप छोटी होती है, नीचे से बड़ी होती है। सो जो नीचे का है दैट इज आवर मेमोरी स्टोर हाउस। ओके, जिसको सबकॉन्शियस भी बोल जो सकते हैं। सबकॉन्शियस बोलते हैं। तो जो बॉटल नेक है, उसमें से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन से हम क्या लेके जा रहे हैं, हमने किस चीज़ पे अटेंशन दिया। जैसे मेमोरी के 3 सिस्टम्स हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में क्या होगा, कुछ भी सेंसेस हैं, आई सी विजुअल, जो भी आपके सेंसेस वो करते हैं, वो सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में तब जाता है जब आप उस पर अटेंशन देते हो, फोकस करते हो, कुछ अटेंशन देते हो। यू पे एन अटेंशन टू सर्टन स्टिमुलस इज अ अकरेंस। आपने इस चीज पे अटेंशन दिया, अब अटेंशन से वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाएगा और लॉन्ग टर्म में वो स्टोर हो जाएगा। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास, उसमें से आप क्या क्या टेक अवेज ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पहले भी बोला था कि अपने फायदे के लिए हम सोचते हैं कि हाँ भाई पॉजिटिव सोचना है, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये है वो, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन है। तो पॉजिटिव सोचो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट आपको किस तरीके से आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ एक कंटेक्स्ट है, आपकी लाइफ की एक अंडरस्टैंडिंग है, आप उस टेक अवे को अपनी लाइफ में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो अंडरस्टैंडिंग बेसिकली। तो हर चीज को, हर कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। स्टैंड पॉइंट को समझना कि किस स्टैंड पॉइंट से क्या बात क्या कही बात जा रही करी है, हाँ, फिर उसको अपने- देखना कि हाँ किस पे फोकस करना किस है, पे फोकस कर सकते हैं हम। तो वो अटेंशन दिया आपने, और उसके बाद वो लॉन्ग टर्म में वो आपकी जो लर्निंग है, वो हैबिट पैटर्न में, वो बेसिकली एक नया हैबिचुअल पैटर्न डेवलप हो रहा है। लॉन्ग टर्म मेमोरी कुछ नहीं है, बेसिकली एक सबकॉन्शियस लेवल पे हमारी एक हैबिट क्रिएट हो रही है। तो कोई भी नई हैबिट को इनकलकेट करने के लिए व्हाट यू आर सेइंग इज 3 स्टेप्स हो गए। एक है सेंसरी परसेप्शन, यानी कि अच्छा देखो और अच्छा सुनो, क्योंकि यहीं से हम जो भी सीखते हैं, आई थिंक 99% यहीं से सीखते हैं, राइट? व्हाट वी सी एंड व्हाट वी हियर, व्हाट वी सी एंड व्हाट वी हियर। तो जो भी, पहले तो ये चूज करो कि क्या देखना है और क्या सुनना है, बेस्ड अपॉन कि आपकी सिचुएशन क्या है। दैट इज द थिंग। आई थिंक ये इंटरलिंक्ड हो गया एक तरीके से, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल ऐसा हो गया मुर्गी और अंडा वाला एग्जाम्पल, कि पहले क्या आता है। क्योंकि आप ये देखिए ना कि हमारी अटेंशन कहाँ जाएगी, जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है बाय डिफॉल्ट, जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जो प्री कंसीव जो हमारे आइडियाज हैं, नोशंस हैं, या जो हैबिचुअल पैटर्न्स हैं, या जो भी हमारे दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड है, वही हमें दिखता है, वहीं पे हमारी अटेंशन जाती है, और जहाँ पे अटेंशन जाती है वो और पक्का होता चला जाता है। तो एक तरीके से ये एक लूप है। तो आई थिंक जो सबसे पहला स्टेप आएगा कुछ भी बदलने का, क्योंकि वो जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है या जो सेल्फ टॉक है, वो तब तक काम नहीं आएगी जब तक कि जो सेंसरी परसेप्शंस है वो चेंज नहीं होगी। यानी कि कोई कुछ बहुत ही गलत देखता रहे, कुछ बहुत ही नेगेटिव देखता रहे, पूरे दिन उल्टी सीधी न्यूज़ पढ़ता रहे, और फिर वो ये सोचे कि अंदर पॉजिटिव सेल्फ टॉक हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। Not possible. I have an example for this. One of my clients, मतलब we call people who come for counseling, we call them clients. So one of my clients told me कि यार मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखती हूँ, मैं 15 मिनट 20 मिनट लगातार, बट मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। आई वॉज लाइक कि ऐसा क्यों है, वाई यू नॉट कि आप ये करो वो करो। सडनली शी टोल्ड मी कि मैं 2-2.5 घंटे क्राइम पेट्रोल देख रही हूँ। आई वॉज लाइक, माई रिएक्शन वॉज, मैंने कहा 2.5 घंटे आप क्राइम पेट्रोल देख रहे हो एंड 15 मिनट आप सिर्फ पॉजिटिव एक स्पीच सुन रहे हो, तो आप सोचो उसका इम्पैक्ट और इसका इम्पैक्ट, वो बेचारा क्या करेगा, वो 15 मिनट की वीडियो वो क्या करेगी। पर आप बेसिकली जैसे व्हाट आई कॉल इज, जैसे आप एक फिजिकल बीइंग को रखने के लिए आप डाइट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप कचरा खा रहे हो या आप अच्छा खाना खा रहे हो, तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट उस तरीके से करेगा। तो उसी तरीके से माइंड को भी तो आप जो फीड कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि जो इंसान की आदत पड़ी हुई है, जिसकी कचरा खाने की आदत पड़ी हुई है, जैसे वो अच्छा खाएगा तो अच्छा उसको बुरा लगने लग जाएगा, वो एकदम से लूज मोशन हो जाएंगे, तो वही माइंड हमारा वो उस तरीके से वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा।
फॉर एग्जाम्पल इस कॉन्वर्सेशन को, जो कि इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन है, ये पॉडकास्ट को कोई सुनने बैठ जाएगा जिसकी आदत है, मान लो टिकटॉक अब तो बैन हो गया है, बट टिकटॉक के ऊपर क्या होता था, छोटी छोटी वीडियोस आती थी कुछ सेकंड्स की, उसकी आदत है वही 10-20 सेकंड की, 30 सेकंड की वीडियोस देखने की, ऑटो सजेशन के थ्रू अपने आप ही अलग वीडियो आती चली जा रही है, नेक्स्ट आती जा रही है, नेक्स्ट आती जा रही है, और उसका है कि बैठे रहो और देखते रहो, और उसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक के बाद एक, और अपने आप ही रिएक्शंस होते रहे, हंसते रहो, ये होते रहो, वो होते रहो। वो अगर इस कॉन्वर्सेशन को सुनेगा और समझने की कोशिश करेगा, सब उसके ऊपर से निकल जाएगा, अंदर उसके कॉन्फ्लिक्ट होगा बहुत बड़ा। इसीलिए सेल्फ मोटिवेशन का यही है कि पहले खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रिजॉल्व करो। पहले तो अंडरस्टैंड करो कि ये जो मोटिवेशन की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है भी या नहीं। सबसे ये पहले तो यही कॉन्फ्लिक्ट है ना कि क्या ये प्रॉब्लम है। मैं तो पॉजिटिव ही रहता हूँ हमेशा, फिर भी मैं मोटिवेटेड नहीं रह फिर रहा भी मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ। राइट, तो पहले तो ये सोचो, प्रॉब्लम को समझो, पहले प्रॉब्लम को समझो। आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम है। ऑफ comfort zone, we can call it comfort zone, we can call it habitual pattern, we can call it anything, we can call it old versus new, right? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो पहले तो इसको पूरे को समझो, इस स्ट्रक्चर को समझो आराम से, ठंडे दिमाग से बैठ करके, कि ये नहीं कि एक बार इस वीडियो को देख लिया तो मुझे समझ आ गया। आराम से बैठो, क्योंकि अगर आपकी वो टिकटॉक देखने की आदत थी तो एक बार में तो समझ आने वाला है नहीं, धीरे धीरे इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, आराम से लेट इट सीप इन, के अंदर ये जाए पहले बातें, क्योंकि एक नई दुनिया है। तो धीरे धीरे हमको, या जो लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे उनको कुछ समझ आने लग जाएगा, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे कुछ चेंजेस होंगे। फिर अपने जो सेंसरी परसेप्शंस हैं, उनको चेंज करो, यानी जहां से भी कचरा अंदर जा रहा है उससे अपना ध्यान को हटा करके कुछ ढंग का कंटेंट कंज्यूम करो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस फील्ड में हो, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आप 5 साल बाद, 10 साल बाद अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को चूज करो, अपनी जो परसेप्शंस हैं उसको चेंज करो। यानी जैसे ही हम वो चेंज कर देंगे, जो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारी जो अटेंशन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अगर हम ये वर्ड्स यूज करें। वैसे मैं इसको बहुत कॉशियसली यूज करता हूँ इन वर्ड्स को, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब लोग कुछ और निकाल लेते हैं, बट अगर हम सिंपल वे में बोले तो इट कुड बी कि जहां से आपकी अटेंशन ऐसी जगह से हट सके जो कि आपको रोक रही है, और ऐसी जगह पे आ सके जो कि आपको आगे बढ़ानी, जिसकी वजह से आप ग्रो करोगे। तो उसको, जिसकी वजह से आप अंदर से और बाहर से ग्रो करते हो, उसको हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। जो आपको रोकती है उसको हम नेगेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि रुकना इज डेथ, रुकना इज डीके, दैट इज अ लॉ ऑफ नेचर, एंड आगे बढ़ते रहना इज ग्रोथ। पहला इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है। तीसरा, मुझे डिनायल मोड में ना आ जाए। तीसरा है, मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा ये चेंज हो, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज लर्निंग और अनलर्निंग का कॉन्सेप्ट है, जो अनलर्न करना जो हमारी प्रीवियस बिलीफ सिस्टम है, एंड देन अगेन अंडरस्टैंड कि ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, एंड यू मस्ट नॉट गेट कैरिड अवे बाय दैट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो तो रहना ही है, मरते दम तक रहेगा, और हर एक की लाइफ में रहेगा, और हर एक की लाइफ में है। जो सोशल मीडिया पे ऐसे शो कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो झूठे एक नंबर झूठे हैं। वो फेस पे वो मुखौटा पहना हुआ है उन्होंने। ऐसा कोई नहीं है पूरी दुनिया में जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, या जिसकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हर एक के लाइफ में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, और चलता ही रहेगा मरते दम तक। तो अगर हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो भी पूरी वीडियो भी वही लोग देखेंगे जो एक्चुअली में चेंज चाहते हैं। अगर कोई, यानी कि बहुत कम लोग देखेंगे, क्योंकि वो चेंज, अच्छा, चाहना और करना इज अगेन डिफरेंट, बट इट विल बी अनदर डिस्कशन। इसमें एक और भी एक लेयर आ जाती है। एक है चाहना, यानी कि विश, एक है डीपली चाहना यानी कि डिजायर, एक है बर्निंग डिजायर, और फिर है करना। वो तो बहुत बात का स्टेप आ गया। करना। तो इट्स, अगर मैं बहुत एक कंक्लूजन पे आए अगर हम, और मैं मिनिमाइज कर दूं सारे स्टेप्स को, तो पहले समझना, अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन अंडरस्टैंड दैट यू आर इन दिस प्रॉब्लम, राइट, देन चेंजिंग योर बिलीफ सिस्टम एकदम से नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, मतलब हर लेवल पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे ही हम कुछ भी बदलने की कोशिश करेंगे, द मोमेंट वी think about changing something about our personality, there will be a conflict that is inevitable. Please, आगे आप बताइए। Then fourth step, observation. Observe yourself as you go through these changes, rather than getting too attached to some positive और नेगेटिव। कि मतलब बीच बीच में ऐसा भी होगा कुछ दिन जब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा आपके साथ में, और कुछ ऐसा भी होगा जब बहुत बुरा हो जाएगा, बट
ऑब्जर्वेशन का आपका मतलब ये खुद है को कि observe उसको करना। लेट गो करो, Yes. उसको सीरियसली मत लो। हाँ, बट खुद को ऑब्जर्व करो, खुद के इमोशंस को अगर आप खुद को वैसे ऑब्जर्व नहीं करोगे, खुद को एज अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्व करने की That's कोशिश what, करो। right. खुद You को don't as a get too attached to the positive or the negative outcomes. हाँ, आप खुद को ऑब्जर्व करो कि आप इस पर्टिकुलर चीज को कैसे परसीव कर रहे हो, एंड खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मुझे, तो मैं इस चीज को कैसे परसीव कर रहा हूँ, या मैं इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए मेरा डिफेंस मैकेनिज्म, बेसिकली अपने आप को एक थर्ड पर्सन की तरह रख के देखो। What are you doing? What changes are you bringing in your life? Is it happening or is it not happening? If it is happening, that means you are on the right path. But if it is not happening, that means there is, again, you have to start From step one. From step Right. one. And again, always remember, Right. everything in our life is systematic and has to have or has to be achieved in a baby step manner. अगर हम ये सोचे कि मुझे 10 साल बाद ये बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उसके लिए आज एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, और उसके लिए उसकी नींव रखनी पड़ेगी, उसके लिए सारे रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे कि क्या है और क्या नहीं है, और फिर उस पर बिल्ड करना पड़ेगा। एंड इट इज़ अ स्लो एंड इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जैसे आपने बीच में एक एवोल्यूशन का एग्जाम्पल लिया, एवोल्यूशन भी इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। एवोल्यूशन डिड नॉट हैपन इन वन डे, है ना? तो एवोल्यूशन जो है, हम अभी भी एवोल्यूशनरी स्टेज में है, एंड वी विल कीप ऑन इवॉल्विंग। तो उस एवोल्यूशन को ये समझना कि और ये जो हैबिट्स हैं, हैबिट फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। तो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। दिस वेरी अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीथिंग हैपन्स ग्रेजुअली एंड स्लोली विल ब्रिंग अ वेरी गुड चेंज इन अस। हमने क्या क्या एग्जांपल्स यहाँ पे टच करे थे, उन सारे एग्जांपल्स को सम अप कर दें इन स्टेप्स के थ्रू, तो आई थिंक वो अच्छा हो जाएगा। हमने 3 एग्जांपल्स टच करे थे अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन में, एक सिगरेट का, जॉब एक का, हमने जिम का एग्जांपल टच किया था, और एक जॉब का एग्जांपल टच किया था। अगर इन तीनों एग्जांपल्स को हम स्टेप बाय स्टेप देखें कि ये सारे स्टेप्स इसमें कैसे अप्लाई होते हैं, कि चाहे सिगरेट हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, या फिर जॉब को स्विच करने का ऑप्शन हो, या जॉब को स्विच करके जो भी अपना बिजनेस करना है या व्हाटएवर इट इज, तो इसमें क्या करना होगा? स्टेप 1 में अंडरस्टैंड करो कि ये प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंड करो कि ये प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये प्रॉब्लम है। क्या ये प्रॉब्लम है? इज इट अ प्रॉब्लम? क्वेश्चन मार्क। इज इट अ प्रॉब्लम? मे नॉट बी अ प्रॉब्लम इन द शॉर्ट टर्म, बट इन द लॉन्ग टर्म इट्स अ प्रॉब्लम। सिगरेट के एग्जांपल में तो हम बोल सकते हैं लोगों को पता है कि वो प्रॉब्लम है। दूसरा जो हमारा एग्जांपल था हेल्थ वाला, उसमें भी इंसान को ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं कोई वर्कआउट नहीं करता हूं तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे, कि अगर मैं अपनी मसल्स को स्ट्रांग नहीं बनाता हूं तो मेरी बोन्स के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट आएगा, वो हम अपने घर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं कि उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। तो पहला तो स्टेप ये है कि प्रॉब्लम को समझो, कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं, यानी उस लेजीनेस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है। शॉर्ट टर्म में प्लेजर है, बट फ्यूचर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। राइट। और तीसरा हमारा एग्जांपल था जॉब वाला, कि अगर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप जॉब कर रहे हो तो वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाकर के स्टडी करो, देखो मंडे के दिन सबसे ज्यादा हार्ट अटैक लोगों को क्यों आते हैं, मंडे मॉर्निंग में ऐसा क्या होता है। तो आप भी उसमें से एक हो सकते हो, कि जो भी आप सोच रहे हो वो सब बेकार है अगर कल आपको हार्ट अटैक आ जाए तो। आपका सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, तो आपके बैंक में पड़े हुए पैसे काम नहीं आएंगे, कुछ भी काम नहीं आएगा, और आपकी फैमिली भी क्या करेगी? दे विल सफर। मतलब सब कुछ ही बेकार है अगर आप ओवर स्ट्रेस वाली स्टेट में हो। अगर माइनर है वो तो चलता है, बट अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ योर जॉब, तो आई थिंक देयर इज हाई टाइम कि आप कुछ और सोचो। राइट। तो पहला स्टेप तो हो गया तीनों ही केस में, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम डीपली। इस अंडरस्टैंडिंग को भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, कि अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होने वाला है। मे बी ऑन अ पीस ऑफ पेपर, राइट, कि अगर मैं ये करता रहा तो अभी इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, और फ्यूचर में 5 साल बाद या 10 साल बाद इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे। तो इसका मतलब कि पेपर पेन ले करके उसको अंडरस्टैंड करो डीपली, जो भी आप करना चाहते हो उसको, कि जो करते रहे अगर वैसे ही करते रहे तो क्या होगा, उसके अपने क्या प्रोज एंड कॉन्स है, और अगर चेंज किया तो उसके अपने क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। दैट इज लाइक अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। व्हाट इज स्टेप 2? कि आप उस प्रॉब्लम में हो, कि एक्सेप्ट करो कि आई एम इन दैट प्रॉब्लम। ये नहीं कि रात को जा करके 2 पैग लगाए और सोचा कि हो जाए, फर्क पैदा है। हाँ। ये बड़ा टिपिकल डायलॉग है, दिल्ली में तो आपने सुना होगा, बहुत चलता है। I come from a Punjabi family, so I understand this concept कि की फर्क पैदा होने दे जो होने देख लांगे, like that, होने दो जो होना है। My wife is Punjabi and I am बनिया, तो मैंने भी ये डायलॉग बहुत सुना है।
ignorant, खा लेना की फर्क हाँ, पैंदा है, वही ना ignorant, पहले उनको ये समझ आए कि फर्क पैंदा है, हाँ कि फर्क पड़ रहा है एंड देन एक्सेप्ट कर रहे हो खुद को, तो अंडरस्टैंडिंग देन एक्सेप्टेंस। पहला हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, दूसरा है कि मैं इस एक्सेप्टेंस ऑफ द problem में फैक्ट हूँ। दैट आई एम इन अ प्रॉब्लम यस, एंड आई नीड टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। थर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट को एक्सेप्ट करना। The moment you try to change something, it. there is going to be a conflict. तो लड़ाई ये होगी। अंडरस्टैंडिंग दैट देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट एट एवरी स्टेप ऑफ चेंज एंड अंडरस्टैंड दैट एंड रिमेंबर इट, रिकॉल कर लो, अपने सिस्टम में लिख लो कहीं पे भी, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। मे बी हम इसको एक नाम दे सकते हैं जिस कॉन्फ्लिक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिससे कि हर कोई एकदम से रिकॉल करे और उसको समझ आए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। वी कैन कॉल इट महाभारत, ओके, ना? या फेयर इनफ, या बिटवीन व्हाट शुड बी एंड व्हाट इज। हाँ, व्हाट इज एंड व्हाट इट शुड बी। It's a conflict between right and wrong. It's a conflict between two ideologies. It's a conflict between two thought processes. Yes. Right? Yes. तो एक conflict होगा। Conflict तो मतलब होगा। कि तीसरे स्टेप में एक महाभारत होगी, बाहर भी और अंदर भी। हाँ, देन उसके लिए रेडी रहना है। तो Yes. you need to be a warrior. यस, तो अब उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डरना नहीं है, हाँ, एक्ट करते रहना है। एक्ट करना है। यानी अगर हम महाभारत का एग्जांपल लें तो जैसे उसमें भी यही हुआ था ना, अर्जुन के हाथ कांप गए थे हाँ, जब सामने हाँ, देखा, हाँ, क्योंकि उसके अपने थे। हाँ, क्योंकि देखा जाए तो वहां पे भी अपनों से लड़ाई हो रही थी ना। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लड़ाई हो रही है, क्योंकि लड़ाई करना तो अर्जुन का काम था। प्रॉब्लम ये थी कि सामने अपनों मेरे से हो अपने रही है, हैं। हाँ। तो यहाँ पर भी आपके अंदर ही खुद से लड़ाई खुद होगी। की ये खुद तो और की, बड़ी लड़ाई हाँ, हो गई ना। हाँ। तो बेसिकली महाभारत और कुछ नहीं है, अपनों की अपनों से लड़ाई है ना। हाँ, राइट, तो बेसिकली यहाँ पर भी प्रॉब्लम यही आने वाली है अपनी कि जैसे लड़ाई ही वो होगी मोमेंट अपनों से। आएगा आपके अंदर, आपके ही एक पुराने वर्जन की, आपके अपने एक नए वर्जन से, लड़ाई ये कह लो आपके अपने एक पास्ट वर्जन की, आपके अपने एक फ्यूचर वर्जन से एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी। लड़ाई होने वाली तो है। उस वक्त डरना नहीं है, हाँ, एक्शन लेते रहना है, यानी छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते रहने हैं, हाँ, तीर चलाते रहने हैं। हाँ, राइट, राइट, Perfect, रुकना yes. नहीं है, धनुष बाण को छोड़ना नहीं है, डटे रहना है मैदान पर। अगर आप फोर्थ स्टेज पे पहुंच भी गए तो भी यू हैव दैट कैपेसिटी और टेंडेंसी की टू यू फॉल बैक टू स्टेप वन, तो स्टेप वन, हाँ, स्टेप वन, फिर वापस से स्टेप 4 पे आना होगा। फिर एक चींटी भी है, चींटी भी अगर एक एग्जांपल लेते हैं, पुरानी कहावतें हैं कि चींटी दाना लेती है, दीवार पे चढ़ रही है, एक स्टोरी है हिंदी में, चींटी दीवार पे चढ़ रही है, वो गिरेगी पर वो दाना लेके फिर ऊपर चढ़ जाएगी। तो हमें वहां पर कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी रखनी पड़ेगी कि हाँ ठीक है, अंडरस्टैंड करा, एक्सेप्ट करा, कॉन्फ्लिक्ट है, अब एक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, अगेन एक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी, हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है आएगी, बट कोई बात नहीं। वो एक्शन लेने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, यानी कि वो नहीं हो रहा है जो आप चाहते हो कि हो, उस डायरेक्शन में कुछ नहीं हो रहा है और उसको उल्टा हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा, वापस से स्टेप 1 पे आना पड़ेगा, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड द सिचुएशन अगेन। यस, फिर वापस से उसको एक्सेप्ट करके अपनी नई स्ट्रैटेजी बना करके अपने ब्लूप्रिंट दोबारा को चेंज से करके उस पे, हाँ। दोबारा से हमारा पर्पस डिफाइंड होना कोई चाहिए एक्शन ना। लेना पड़ेगा या अलग तरीके से एक्शन लेना पड़ेगा। पर्पस डिफाइंड होना Right? चाहिए। एक ये अगर हमने 5 स्टेप्स करे हैं, जैसे हथेली है, ये 5 स्टेप्स है हमारे, तो ये जो हथेली है इट इज द पर्पस। Right. पर्पस इज जो द इस पांचों गोल को सपोर्ट दे रहा है। हाँ, द गोल दैट वी वांट टू अचीव बेसिकली। अगर जिम है या जॉब है या कुछ भी है, सिगरेट एडिक्शन, दैट इज आवर पर्पस। राइट, तो उस पर्पस, वो पर्पस पहले तो डिफाइन होगा, तभी तो ये सारे स्टेप्स आगे आएंगे ना। तो पर्पस इज नॉट अ स्टेप, बट इट इज द अल्टीमेट गोल, इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सेंटर पॉइंट ऑफ द व्हील। ये भी हम कह सकते हैं ना, Yes. क्योंकि जिसने उन सारे उसको जोड़ रखा है, Yes. पूरे व्हील को जो जोड़ा सेंटर हुआ पे है। जिस पे वो सारा Right. बर्डन है, तो वो हो गया पर्पस। राइट, तो सेंट्रली हो गया पर्पस। पर्पस क्या है? उस काम को करने की वजह। करने की वजह। वो वजह हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जैसे ही आप एक्शन लोगे और वो कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर आप बेबी स्टेप लोगे, तो हो सकता है कभी आपको सक्सेस भी मिलेगी, कभी फेलियर भी मिलेगा। फिर जैसे ही सक्सेस मिले तो दैट मींस यू आर इन द राइट डायरेक्शन। हाँ। तो आगे बढ़ जाना है, ज्यादा वहां पे एक्साइटेड नहीं होना फेलियर भी है। मिले तो भी इट इज अ राइट डायरेक्शन ओनली, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। बट वहां पे एक और पॉइंट आएगा कि अगर सक्सेस मिले तब तो ठीक है, बट अगर फेलियर मिल रहा है तो यू नीड टू सी कि हाँ, उसके पीछे वजह क्या है। हो सकता है आपका ब्लूप्रिंट ही गलत हो सकता है आपका मैप गलत हो, आपकी डायरेक्शन गलत हो, तो वापस से प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, या हो सकता है जो आप कर रहे हो उसी को बदलना पड़ेगा। राइट, चाहे कुछ भी हो रहा है, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, यानी कि यू आर इन लव विद दिस होल आइडिया ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग इन लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन भी हम इसको बोल सकते हैं और इसको एक्सपेरिमेंटेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगेन ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन का कोई एंड नहीं है। कि अगर कोई ये समझता है कि अच्छा ये एक एंड आ जाएगा तो देयर इज नो एंड टू इट, वो चलता ही रहेगा।
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा या ये इसमें से कोई भी ये स्टेप Ongoing खत्म हो process जाएगा। है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हाँ, इट्स एन ऑनगोइंग। तो अगर कोई इसको एंजॉय करने लग जाए इस पूरी गेम को, तो हम कह सकते हैं कि यस दैट पर्सन हैज अराइव्ड इन द सेंस कि अब वो Eternal आगे peace बढ़ता मिल चला गया, जा रहा है, लेकिन सक्सेस से भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, फेलियर से भी नहीं पड़ रहा है। उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट गोल क्या है लाइफ का? टू डिस्कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बट ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ। तब हम कह सकते हैं दैट पर्सन इज इन लव विद द आइडिया ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। यस, आई थिंक लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, अगर कोई भी इंसान 5 स्टेप्स को एक्चुअल में फॉलो करता है फर्क तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उसको बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी, नई लर्निंग की जरूरत पड़ेगी, नए पर्सपेक्टिव्स की जरूरत पड़ेगी, वो हर एक को पड़ती है। बट हमने कुछ थियोरेटिकल नहीं डिस्कस करा है, वी हैव डिस्कस द प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज ऑफ दीज स्टेप्स। राइट। और अगर इन 5 स्टेप्स को कोई भी अपनी लाइफ में बारीकी से समझता है और फॉलो करता है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा। और सिर्फ कुछ टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए। तो आप लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे आने वाले पॉडकास्ट में आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? हमको एक ईमेल भेजना है info@sandeepmaheshwari.com पर। बस ये ईमेल भेजने से पहले एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप हमको ईमेल भेज रहे हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, या मे बी आप कोई एक्टर है या एक्ट्रेस है अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, या अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने के लिए, या अपनी कोई आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने के लिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये ईमेल हमको मत भेजिए। लेकिन अगर आप हमको ईमेल भेज रहे हैं अपनी जो नॉलेज है, अपना जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, उसको शेयर करने के लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप प्लीज़ हमको ईमेल भेजिए और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।